हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो ये ऐसी कहा तो जंग जाता है है 65 की जंग में नहीं, नाको हम- चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था, वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। बाकी इंडिया ने हर चीज की इंडस्ट्री लगा ली है भाई। हमने ना गाड़ियां बनाई है, ना हमने मोबाइल बनाया, ना हमने सोलर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया हमने। हम हर चीज इम्पोर्ट करते हैं। उन्होंने कैसे बना लिया? उसके बाद हम रोते हैं कि जी हम हमारे पास क्या कहते हैं पैसे नहीं है, हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, यूएस एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से। देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या इस बंदे की बात अगर पाकिस्तान की सेना सुनेगी तो इस बंदे को पक्का मेरी गारंटी है कि इसको उठा के लेके जाएगी और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ये बंदा क्यों बोला? दोस्तों आइए सबसे पहले इस बंदे की बात सुन लेते हैं कि इसने इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को यूज करता है, उसके ऊपर में इसने क्या जबरदस्त बात किया। आइए दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर विजिट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से। इतना एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना, वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है। बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है। और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं, इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ। ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला, अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लगे हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई और ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा, यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं। वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखिए, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है, ऐसा कोई आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है। और दूसरे नंबर पे नेबर है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज मीडिया, आपके न्यूज चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे। मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है। हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तानी था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी हुकूमत ने नहीं लिया, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर जो जोर है ना, जो दबाव है, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको इजाजत देगी कि आप रशिया से तेल लो तो आप लोगे, नहीं देगी तो आप नहीं लोगे। ये भी एक पुराना टाइम था कि वो इजाजत देंगे तो रशिया से। अब रशिया भी कह रहा है भाई पाकिस्तान के लिए ऑयल
मौजूद नहीं है। अब ये तो पुरानी बात हो अब गई। ये गए हैं ना, अब ये उन्होंने कहा कि भाई ऑयल नहीं हर है। चीज का प्रोपेगेंडा। रशिया ने कहा है कि हम तेल दे देते हैं, लेकिन हम तेल आपको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे बाकी मुल्कों को हम डिस्काउंट पे, जिस डिस्काउंटेड रेट पे हम बाकी मुल्कों को दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि जी हमें आप 30% 40% डिस्काउंट दें। वो रशिया आपको तब ऑफर दे रहा था जब रशिया की जंग शुरू हुई थी और रशिया के पास खरीदार तेल का खत्म हो गया था। अब तो रशिया आधी दुनिया को तेल बेच रहा है। अब हम रशिया से तेल लेने चले गए और हम कह रहे हैं कि जी हमें वो 30-40% दे। रशिया तो जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑलरेडी बेच रहा है। वो सिर्फ साल पहले मसला था, जब उनका जंग का मसला शुरू हुआ था, तब यूरोपियन खुद ऑफर की थी, कहा ये ममालिकों ने और भी बहुत मुल्कों ने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया था। इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा हम जाता है जंगें जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो ये ऐसी कहा तो जंग जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था। वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है या ये जंगें कैसी हैं या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हाँ, ये लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की देखें तो वो तो फिर कुछ और रिपोर्ट देता है, वो तो बताता है कौन जीता कौन हारा। इंटरनेशनल मीडिया तो मतलब कि ना न्यूट्रल ही रहता है ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी जंगों के ऊपर ज्यादा अपने ओपिनियंस वैसे ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। कोई भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिनते करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें। कभी कुछ नहीं हुआ। आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या एक मजे की बात बताएं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं आप या स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर आजादी से आप या मैं मतलब अपने तौर पे जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे तो आप सारी ऑलरेडी आर्मी का कंट्रोल है वहां पे, और वहां पर जाके वीडियोस बनाना ममनू है। मैं तो इवन तक कि जंग के दौरान भी कश्मीर में रहा हूँ, जंग के सिचुएशन में भी कश्मीर से सारा गुजर के आया हूँ मैं, बड़े उधर मैंने सारे देखा हुआ। लेकिन आप कश्मीर जाके आप कश्मीरियों को मिलो, कश्मीरियों से पूछो यार आप लोग क्या चाहते हो। कश्मीरी तो आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। उनको भी आपने उस तरह से फैसिलिटीज या उस तरह से उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं दी। वहां पे आप देखो आपको दूर दूर तक स्कूल ही नहीं मिलते। समझ रहे हो? सबसे बड़ा मसला तो ये हमारे मुल्क का सारा मसला ही एजुकेशन का। देखिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान में, देखिए इतना तो पहली बात, कोई मुखर होके कोई पाकिस्तान में बोलता नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में अगर मुखर होके और सच बोलने की कोशिश करता है तो फिर उसको उठा लिया जाता है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। देखिए पाकिस्तान में बेशक लोग कुछ भी कहे, लेकिन लोगों के अंदर में सच बोलने की क्षमता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको दबा के रखते हैं। दबा के रखने का भी कारण क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, उन सभी का दबाव होता है और कोई भी नहीं चाहता है कि वो कुछ बोले बेकार में। कोई नहीं चाहेगा कि अपने ऊपर में कोई भी मुसीबत मोल लेने की। देखिए पाकिस्तान में जो युवक है जिनको शिक्षा से मुलाकात हो गई है या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो दुनियादारी की खबरें रखते हैं, वो इस तरह की बातें ज़रूर करेंगे। वो आएँगे, बातें करेंगे, उनको ये महसूस होता होगा तभी वो बातें करते होंगे। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि बांग्लादेश लगभग 1600 अरब रुपया अपने शिक्षा के ऊपर में खर्च करता है और अपने आर्मी को 400 अरब रुपया देता है। इसके उलट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगभग 1800 अरब रुपया, 1800 अरब डॉलर या फिर इतना ही कुछ कि पाकिस्तान अपने आर्मी पे खर्च करता है और लगभग 300 से 400 अरब रुपए पाकिस्तान अपने शिक्षा पे खर्च करता है। तो देखिए आज के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान में जो शिक्षा का महत्व समझते हैं, जिनको ये लगता है कि हम लोग आर्मी पर इतना खर्च करते हैं अपने सुरक्षा के लिए, जो कि किसी से खतरा है नहीं। इस लड़के का मानना है कि भारत से इनको कोई खतरा नहीं है और हम भी यहाँ से भारत में बैठ के ये मानते हैं कि पाकिस्तान को भारत से कोई खतरा नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो कि कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा। भारत सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए अपना खर्च कर रहा है। उतना भारत के पास है, तब जाके भारत
क्योंकि देखिए भारत के पास बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। भारत के चारों तरफ आप देखोगे तो भारत देश के ऊपर में बहुत सारे चुनौतियाँ हैं। इसके कारण हमें अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा कि रसिया हमें SU-57 और अमेरिका 35 देने के लिए दोनों देशों में अभी रस्साकसी चल रही है कि भारत को हम लोग ये बेचें। दोस्तों, क्या कहिएगा इस लड़के के बारे में? मुझे तो लगता है कि अब आर्मी इसको उठाएगी और उठा के इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो देखना हो तो ज़रूर जाकर सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।